राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। इनहेंस स्पिरिचुअलिटी चैनल स्वागत करता है आपका एक और वीडियो में, जिसमें हम माँ दुर्गा के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। नवरात्र में हम अपनी माता रानी के लिए किस तरीके से अखंड ज्योत जलाते हैं और किस तरीके से हम कलश स्थापना करते हैं और माँ का साज श्रृंगार। साथ ही साथ जानेंगे कि माता रानी की पूजा 9 दिन के लिए क्यों की जाती है, माता रानी के 9 स्वरूप कौन कौन से हैं और उन स्वरूपों की कथाएं कौन कौन सी हैं, माता रानी को किस तरीके से हम सरलता से प्रसन्न कर सकते हैं और अपने मन के भाव हम अपने माता तक पहुंचा सकते हैं। 9 दिनों तक ही क्यों की जाती है माँ दुर्गा की पूजा। पूजा के 9 दिन देवी दुर्गा की 9 अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो स्त्री शक्ति और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। इन 9 अवतारों या रूपों को नव दुर्गा के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक स्वरूप जीवन के एक अलग पहलू और देवी के एक अलग ऊर्जा रूप को प्रतिनिधित्व करता है। 9 दिन ही क्यों की जाती है देवी की पूजा। अंकों में 9 अंक पूर्ण होता है। 9 के बाद कोई अंक नहीं होता है। ग्रहों में 9 ग्रहों को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर साधना भी 9 दिन की ही उपयुक्त मानी गई है। किसी भी मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो जागृत होने पर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में से 7 दिन तो चक्रों को जागृत करने की साधना की जाती है। 8वें दिन शक्ति की पूजा की जाती है। 9वें दिन शक्ति की सिद्धि का होता है। शक्ति की सिद्धि यानी हमारे भीतर शक्ति जागृत होती है। अगर सप्त चक्रों के अनुसार देखा जाए तो यह दिन कुंडलिनी जागरण का माना जाता है। माता के 9 स्वरूप कौन कौन से हैं। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा देवी, चौथा कुष्मांडा देवी, पांचवा स्कंद माता, छठवां कात्यायनी, सातवां माँ कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री का होता है। शैलपुत्री माता दुर्गा का पहला स्वरूप है, जिनका अर्थ है पर्वत की पुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और उन्हें पवित्र पर्वत हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है और उनका वाहन वृषभ है। शैलपुत्री माता के महत्व की बात करें तो शैलपुत्री शक्ति की देवी है और उनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। वह सभी जीवों में प्रकृति और स्थिरता की शक्ति का प्रतीक है। शैलपुत्री माता की पूजा से जीवन में स्थिरता, शक्ति और साहस प्राप्त होता है। भक्तों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ मिलता है और जीवन के संकटों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मचारिणी माता देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। इनका नाम ब्रह्मचारी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है तपस्विनी या धर्म का पालन करने वाली। इनके एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। ब्रह्मचारिणी देवी तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। इनकी पूजा से मनुष्य के अंदर आत्मनियंत्रण, धैर्य और दृढ़ संकल्प का विकास होता है। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा से जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। भक्तों को संयम, भक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा रूप मानी जाती हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह स्वरूप देवी की युद्ध मुद्रा को दर्शाता है और वह सिंह पर सवार हैं। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं। चंद्रघंटा देवी के इस रूप की पूजा करने से साहस, आत्मविश्वास और शक्ति का संचार होता है। यह रूप संघर्ष और बुराई से रक्षा करने के लिए जाना जाता है। चंद्रघंटा माता की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से भय, चिंता, नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है। यह रूप शांत और सौम्य होते हुए भी आक्रामकता का प्रतीक है, जो हर मुश्किल परिस्थिति से निपटने में मदद करता है। देवी दुर्गा का चौथा स्वरूप माता कुष्मांडा का है। इनके 8 हाथों में कमल, अमृत कलश, धनुष बाण, चक्र, गदा और जप माला धारण है।
और वह सिंह पर सवार हैं। कुष्मांडा देवी ऊर्जा और जीवन की स्रोत मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ब्रह्मांड की रचना अपने मृदुल हास्य से की थी। कुष्मांडा माता की पूजा से जीवन में समृद्धि, ऊर्जा और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह स्वरूप आंतरिक शक्ति और सकारात्मकता ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे जीवन में आशा और उल्लास बना रहता है। माता दुर्गा का पांचवा स्वरूप स्कंद माता का है। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में पूजी जाती हैं। उन्हें युद्ध की देवी माना जाता है। देवी स्कंद माता 4 भुजाओं वाली हैं और अपनी गोद में स्कंद को लिए सिंह पर विराजमान है। स्कंद माता की पूजा से भक्तों को उनके परिवार और संतान की रक्षा और कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्कंद माता की आराधना से पारिवारिक सुख, संतान प्राप्ति और संतान की सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। यह स्वरूप भक्तों को बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। कात्यायनी देवी दुर्गा का छठा रूप है। माता कात्यायनी के 4 हाथ हैं और वह सिंह पर सवार होकर आती हैं। कात्यायनी माता की पूजा करने से भक्तों को साहस और बल मिलता है। अविवाहित लड़कियां माता का पूजन अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। कात्यायनी माता की पूजा से विवाह संबंधित परेशानियों का समाधान होता है और मनवांछित जीवन साथी मिलता है। यह स्वरूप जीवन में साहस और आत्मबल को भी बढ़ाता है। कालरात्रि देवी दुर्गा का 7वां रूप मानी जाती हैं, जो अंधकार और भय को नष्ट करने वाली हैं। यह देवी का अत्यंत उग्र रूप है, जिसमें वह काले रंग की होती हैं और उनके 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं। वह गधे पर सवार रहती हैं। कालरात्रि की पूजा से सभी प्रकार के भय और बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। यह स्वरूप शत्रुओं के नाश के लिए जाना जाता है। कालरात्रि माता की आराधना करने से भय, कष्ट, शत्रु और नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है। माता का पूजन करने से भक्तों को आत्मविश्वास और साहस प्राप्त होता है। महागौरी माता दुर्गा का 8वां रूप है। माता महागौरी का वर्ण श्वेत है, जिसके कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। वह बैल पर सवार होती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। महागौरी की पूजा करने से पवित्रता, शांति और करुणा का आशीर्वाद मिलता है। यह रूप जीवन में शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। महागौरी की पूजा से पिछले सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में शांति और स्वच्छता बनी रहती है। यह स्वरूप सुंदरता, शांति और स्थायित्व का प्रतीक है। सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप मानी जाती हैं। वह सभी सिद्धियों की दाता हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। वह कमल पर विराजमान होती हैं और उनका वाहन सिंह होता है। सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। उनका यह स्वरूप ज्ञान और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। सिद्धिदात्री की आराधना से सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। यह स्वरूप भक्तों को ज्ञान, आत्म शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यदि आप नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा का पूजन करते हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सरल उपाय। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा में लाल पुष्प अर्पित करें। सुबह शाम दोनों समय माँ के मंत्रों का जप करें। नवरात्रि के दौरान घर में दुर्गा सप्तशती या कुंजिका का पाठ करें। पूजा स्थल के पास 9 दिनों के लिए गाय के शुद्ध देसी घी की अखंड ज्योत जलाएं। 3 से 7 साल की 5 कन्याओं को भोजन कराएं और कुछ दान करें। विधि पूर्वक पूजा करें और व्रत रखें। 9 दिनों तक घर में माँ दुर्गा के नाम की ज्योत अवश्य जलाएं। ज्यादा से ज्यादा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप अवश्य करें। इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। पूजन में हमेशा लाल कपड़े के आसन का उपयोग करना उत्तम होता है। शारदीय नवरात्रि का पर्व बहुत पवित्र माना जाता है। इन दिनों में विशेष रूप से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। बच्चों को दुर्गा पूजा से काफी कुछ सीखने को मिलता है।
देवी दुर्गा और महिषासुर की कहानी बच्चों को मुश्किल समय में धैर्य, साहस और संकल्प का महत्व सिखलाती है। माता रानी के महिषासुर को हराने की दृढ़ता बच्चों के लिए एक प्रेरणा है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। इससे बच्चों में सकारात्मक मानसिकता और ये धैर्य विकसित होता है। दुर्गा पूजा पर माँ दुर्गा की शक्ति, साहस और संकल्प का प्रतीक है। बच्चों को बताएं कि देवी माँ ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए कितनी बार संहार किया है और हमारे धर्म में उन्हें सर्वोपरि माना जाता है। इससे बच्चे महिलाओं को सम्मान देना सीखेंगे। माँ दुर्गा शक्ति के साथ करो। दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इससे बच्चों को सीखने को मिलता है कि रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, सही मार्ग पर चलने से हमेशा जीत मिलती है। इससे बच्चों को यह भी विश्वास पैदा होता है कि सत्य और न्याय की ही जीत हमेशा होती है। हमें सदैव सत्य और न्याय के लिए ही खड़ा होना चाहिए। इसी के साथ अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर हम एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।